It is good to talk to anyone very sweetly, but never please anyone and talk. Whatever you want to talk, talk straight. It should be very crystal clear, but never please anyone and talk anything. Hello everyone, I'm Tora Udhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in the best of the health and spirit. I'm a high school teacher and I love my students as my children. So whenever they come to me with any kind of problem, I counsel them always. I'm doing the same in this particular channel also, telling you all small motivating stories which will help you in your life. आज मैं आप लोगों के सामने एक अकबर और बीरबल की एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि आज मैं अपनी रानियों के लिए अपने आप खाना पकाऊंगा। तो बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, आप तो महाराज हैं, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। तो वो बीरबल अकबर के लिए बड़ा बड़ा सा छुरी मैंने एक बड़ा नाइफ लिया, सब सब्जी फब्जी लाए, आके बोला महाराज आप काटिए। अकबर ने काटना भी शुरू किया। काटते काटते अचानक उसका लिटिल फिंगर पूरा नाइफ के काट ऐसे नाइफ के एक ऐसे धार के साथ पूरा लिटिल फिंगर उड़ गया, हाफ हो गया एकदम, और खून बहने लगा बहुत जोर से। उसको बहुत तकलीफ होने लगा, अकबर को बहुत कष्ट होने लगा। तो जल्दी जल्दी राजवैद्य आया, उन्होंने आके सब कुछ बैंडेज किया, सब कुछ दिया। तो अकबर ने बीरबल से कहा देखो बीरबल क्या हो गया, क्या करना चाहता था और क्या हो गया। तो बीरबल ने कहा बहुत अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनते ही अकबर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा अभी बीरबल को जेल में बंद करके आओ, मुझे कष्ट हो रहा है और वो कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। तो जैसे महाराज ने कहा वैसे ही बीरबल को जेल में बंद करके रखा गया। इस बीच बहुत दिन बीत गया, उसका धीरे धीरे फिंगर तो नहीं आएगा, रीजेनरेट तो नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सूखने लगा। तो महाराज है उसको अचानक शौक हुआ कि अब मैं शिकार खेलने जाऊंगा। तो वो सुबह उठ के ही अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में चला गया। जंगल में घूमते 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 शाम हो गई, अंधेरा हो गया, और इसी बीच अकबर अपने साथ जो भी छोटा 2-4 लोगों का छोटा सा सैनिक लेके गया था उनसे अलग हो गया। कैसे हुआ वो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हो गया। अकबर अकेले हो गए और वो फिर धीरे धीरे अंधेरे में भटकते भटकते देखा कि बहुत दूर से कुछ रोशनी आ रही है। तो वो गया, तो जाके देखा वहाँ कुछ आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, आग जलाए हुए हैं, नाच रहे हैं, गाना गा रहा है, ये सब हो रहा है। अकबर को देखते ही आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया और कहा कि ये कहाँ से आया है। तो अकबर ने कहा नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे इस तरह मत पकड़ो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लोग बलि चढ़ा देंगे आज। तो अकबर ने कहा बलि चढ़ा दोगे, मैं महाराज हूँ, मुझे बलि चढ़ाओगे? तो वो लोग ने कहा हम लोग के यहाँ जो कबीले का सरदार है वही महाराज है, हम लोग कोई महाराज नहीं मानते हैं। तो इसके बाद अकबर को नहलाया गया, नहला के साफ कपड़े पहनाए गए क्योंकि उसका बलि चढ़ाया जाएगा। तो अचानक जिसने अकबर के लिए ये सब, जो आदिवासी आदमी ये सब कर रहा था, उसने देखा अकबर का लिटिल फिंगर कटा हुआ है। तो उन्होंने कबीले के सरदार को कहा कि महाराज इस आदमी को हम लोग नहीं बलिदान नहीं दे सकते, इसका भगवान के सामने बलि नहीं कर सकते। तो बोले क्यों? बोले इसका लिटिल फिंगर कटा हुआ है, कोई भी आदमी जिसका कोई भी अंश कटा हुआ है उसको हम लोग भगवान के सामने बलि नहीं चढ़ाते। तो इस तरह अकबर को वो लोग छोड़ दिए क्योंकि बलि तो चढ़ा नहीं सकेंगे। अकबर अंधेरे में बच गया, बाबा भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। अंधेरे में भटकते भटकते सारा रात भटकता रहा, सारा जंगल। धीरे धीरे सुबह होता रहा। जैसे ही सुबह की रोशनी हुई वो धीरे 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 जंगल में ढूंढता रहा, उसके सैनिकों को मिला और वो जल्दी जल्दी राजमहल में आया। आके कहा बीरबल को जल्दी से बुलाओ। बीरबल को बुलाया। उसने बीरबल को कहा कि बीरबल तुम ठीक ही कह रहे थे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरा उस दिन ये लिटिल फिंगर कट गया था, इसीलिए आज मैं जिंदा हूँ। अगर मेरा वो लिटिल फिंगर नहीं कटता तो आदिवासी लोग मुझे बलि लास्ट नाइट में मुझे बलि चढ़ा देते।
लेकिन बीरबल एक बात बताओ, मेरे लिए जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत ही गलत था। तो बीरबल कहा, नहीं महाराज, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। आज आप अगर नहीं होते तो मैं कहाँ होता। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? बोला कि देखिए महाराज, अगर आपने मेरे को जेल में बंद नहीं किया होता तो मैं आपके साथ रहता, और मैं आपके साथ हर समय आपकी छाया की तरह रहता हूँ। तो अगर उन लोगों ने, इसके मतलब अगर आप भटक भी गए होते जंगल में, मैं आपके साथ होता, और आदिवासी लोग आपके साथ मुझे भी पकड़ते। आपका तो फिंगर कटा हुआ था इसीलिए आप बच जाते, लेकिन उसके बाद वो लोग मुझे बलि चढ़ा देते। तो इस तरह आपने मेरे को प्राण दिया है, कोई दंड नहीं दिया महाराज। मैं इसीलिए कहता हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से मुझे भी अपने आप सीख मिली है। लास्ट वीक से मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, एक्सेसिव नी पेन है, मैं एकदम बेड में ही हूँ, बेड रिडन नहीं हूँ, बेड में ही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ मैं बिस्तर से ही कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने अंदर ये हौसला नहीं खोया है। मैं जानती हूँ जो भी हुआ है अच्छे के लिए है। हो सकता है कि मैं अगर इस समय बेड में नहीं रहती, शायद कुछ होने ही वाला था। उसको भगवान ने मुझे पैर में ये छोटा सा दर्द लेके मुझे बिस्तर पे कर दिया। मैं यही सोचती हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। If you like my story, like my channel, please do click on subscription button and subscribe my channel. और आप लोगों का जो भी व्यूज़ मेरे बारे में है, कहानी को कौन सा कहानी अच्छा लगता है, कैसा आप कैसे चाहते हैं कि किस तरह की वीडियो मैं करूं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू आइडियाज़ के साथ न्यू वीडियोस ला सकूं। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। Hope to meet you very soon with a new story and with a new idea. Till then, stay happy and blessed. Bye bye, friends.